अस्सलाम वालेकुम वाकिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ये बताइए आकिल भाई, आज की वीडियो में हमारे व्यूवर्स के लिए क्या अपडेट लेकर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप तमाम हजरात को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और जैसे कि हमने कहा था कि हम आपके लिए डील्स ऑफर्स लेके आएंगे जी। इसके अलावा आज की वीडियो में बहुत सारे लोगों के सवालात हैं सोलर सिस्टम के हवाले से। वो लोग जो सोलर लगाना चाहते हैं और वो लोग जिनके घरों में सोलर लगा हुआ है, तो उनके कुछ सवालात हैं हमारे पास, जिनका अपनी मालूमात और समझ के मुताबिक आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये बताइए, अभी आजकल बारिशों का भी सीजन है मुख्तलिफ शहरों में, तो सोलर सिस्टम में इसके क्या मेंटेनेंस के हवाले से बताइए, क्या केयर करना चाहिए? देखिए, अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो सबसे पहला काम है कि आपको पैनल वॉश करने हैं। सही। पैनल वॉश करना हर 15 दिन बाद बेहतर है कि आप पैनल की सफाई करें, खुद करें, किसी कंपनी से करवाएं, नॉर्मल पानी से धो लें। उसके कुछ वॉशिंग के शैम्पू वगैरह भी आते हैं, उससे आप यूज कर सकते हैं, कोई ब्रश यूज कर सकते हैं। पैनल वॉश करने से आपका सिस्टम जो है वो 30 से 40% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देता है। सही। आप ऐसे कह लें कि जितनी उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए, अगर पैनल वॉश ना हो तो उसकी आधी हो जाती है। अगर 10 किलोवाट का पैनल जो है वो 8 किलोवाट की आपको जनरेशन दे सकते हैं, तो पैनल वॉश नहीं होते या पैनल वॉश होने के 15, 20, 25 दिन बाद वो 5 किलोवाट पे आ जाते हैं। तो आप जिस दिन पैनल वॉश करेंगे अगले दिन आपको जो है वो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी। जिन लोगों के घर में ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है नेट मीटरिंग वाला, वो इस बात का जो है वो मुशाहिदा बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन यूनिट्स में रोजाना आ रही होती है। अगर 10 किलोवाट का सिस्टम 50 यूनिट बना सकता है तो वो 30-35 यूनिट बना रहा होता है। जब हम पैनल वॉश करवाते हैं दोबारा 50 पे आता है, तो 200-300 यूनिट महीने के हमारे जाया हो जाते हैं सिर्फ पैनल वॉश ना होने की वजह से, एक 10 से 15 किलोवाट के सिस्टम में। सही। तो महीने में 2 दफा पैनल वॉश करवाएं तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पैनल वॉशिंग पे अगर आपका कोई खर्चा भी हो रहा है तो आपके जो है पैसे वसूल हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, और अगर घर पे आप वॉश करना चाहें तो एक वॉशर ले लें, 20 से 30 हजार के दरमियान प्रेशर पंप आता है, उसके जरिए आप वॉश कर सकते हैं। नहीं तो आप पानी के जरिए अगर मोटर लगा लें तो उसका खर्चा 10 से 15 हजार होता है। ये एक दफा आपने अपने घर पे खर्चा करना है ताकि सोलर सिस्टम को आप जो है बेहतर तरीके से यूज कर सकें। सही है। देखें, सोलर सिस्टम को जो है ना वो गर्मी से सोलर काम नहीं करता, धूप की शुआओं से काम करता है जी। सोलर को धूप चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं गर्मी में अच्छा काम करता है, सर्दी में अच्छा काम नहीं करता। तो सबसे ज्यादा सोलर, सबसे कम एफिशिएंसी होती है सोलर की बादलों में, क्योंकि जब क्लाउड कवर आता है तो सोलर पे सूरज की शुआएं नहीं पड़ती। बादलों में सोलर की एफिशिएंसी ना होने के बराबर रह जाती है, 20% 30% पे आ जाता है सोलर की प्रोडक्शन। तो सूरत में आप हैवी लोड ना चलाएं। अगर आपके यहाँ के इलेक्ट्रिक नहीं है तो बारिश के मौसम में, ऐसे मौसम में एसी फ्रिज वगैरह मत चलाएं। सोलर पे आप पंखे लाइटें चलाएं। अगर के इलेक्ट्रिक मौजूद है तो आप चला सकते हैं। तो सोलर से जितनी पावर सोलर से आ रही होगी इन्वर्टर सोलर से लेगा, बाकी के इलेक्ट्रिक से ले लेगा। अगर आप बैटरी के साथ सिस्टम लगाए दें और आपको पता है पूरा दिन बारिश है, उस सूरत में एसी वगैरह ऑन ना करें, वैसे भी मौसम अच्छा होता है। वरना क्या होगा कि सोलर पे लोड पड़ेगा, उसके बाद वो बैटरी जो है वो पूरी इस्तेमाल हो जाएगी आपकी जी। आपको बैकअप जो है फिर नहीं मिल पाएगा बारिश के मौसम में। अच्छा, आखिर वो ये बताइए कि सोलर वॉश करने का कोई खास टाइम होता है या जब कड़क धूप निकली भी होती है जब कर सकते हैं? देखें, सोलर वॉश आप तब करें जब वो सिस्टम इस्तेमाल ना हो रहा हो, शाम से लेकर सुबह तक के दरमियान में। शाम 4 बजे के बाद से जब बिल्कुल सूरज ढल जाए तो वॉश करना चाहिए। दिन के वक्त में प्लेटें जो है वो काम कर रही होती हैं तो करंट लगने का भी खदशा होता है और कोई हादसा हो सकता है। तो दोपहर के टाइम में जब सोलर फंक्शन कर रहा हो तो वॉश ना करें। और उसका तरीका, अगर वॉश करना ही ठहरा तो सोलर के ब्रेकर गिरा दें, यानी सिस्टम बंद करें, पैनल वॉश करें, उसके बाद सिस्टम ऑन कर दें। ये एक बेहतर तरीका होता है। इसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर धूप में हम पैनल साफ ना वॉश ना करें तो बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश में तो दिन में भी जैसे धूप भी होती है और पैनल भी वॉश हो रहा होता है, तब पानी पड़ रहा होता है जी। बारिश हो रही होती है तो वैसे भी धूप तकरीबन ना होने के बराबर होती है जी। तो इसलिए हम कहते हैं धूप के टाइम में पैनल वॉश ना करें, शाम के टाइम में पैनल वॉश करें, ताकि जो है इसमें आप ही की हिफाजत के लिए। सही। अच्छा आकिल भाई, इन्वर्टर और बैटरी के अलावा कौन कौन सी खास चीजें होती है जो कि क्वालिटी वाइज सिस्टम में लगवानी चाहिए? देखिए, सोलर में 3 बड़ी चीजें हैं। जैसे आपने कहा, सोलर पैनल है जिसका काम बिजली बनाना है, उसके अलावा इन्वर्टर है और इसके अलावा बैटरी है। बैटरी बिजली स्टोर करती है, बैकअप देती है, इन्वर्टर इन तमाम चीजों को मैनेज करता है। सही। इसके अलावा जो चीजें हैं उसमें स्ट्रक्चर है, आप ग्राउंड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एलिवेटेड स्ट्रक्चर। अगर आपके आस पड़ोस जो है वो कोई ऊंची इमारत नहीं है, आपके बराबर वाला अगर एक फ्लोर ऊपर है, छत पे धूप कम घंटे आती है, तो उस सूरत में हमें एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, यानी 8-10 फीट हाइट के।
और या फिर हम अगर छत इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल होती है, तो भी हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो सूरज आपके 10 फीट के स्ट्रक्चर से भी उतना ही दूर है जितना छत की जमीन से दूर है। 10 फीट ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता एफिशिएंसी में, L2 पे हो या एलिवेटेड पे हो, ये हमारे छत के इस्तेमाल और साख पे डिपेंड करता है। बाकी स्ट्रक्चर के अलावा अगर हम बात करें तो 2-3 चीजें, एक इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन प्रोफेशनल टीम से करवाएं, ज्यादा बेहतर है, जो आपको बाद में आफ्टर सेल सर्विस भी दे सके। इसके अलावा आती है वायरिंग एंड एसेसरीज। वायरिंग 3 किस्म की यूज होती है सोलर में। एक सोलर वायर होती है जो कि सोलर पैनल से लेके इन्वर्टर तक आती है। दूसरी वायर होती है इन्वर्टर से लेके के इलेक्ट्रिक तक, जो जिसको हम एसी वायर या इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं, वो तार जो आपके घरों में भी इस्तेमाल होती है, नॉर्मली पाकिस्तान के भी या किसी की। सोलर वायर को हम डीसी वायर या सोलर वायर कहते हैं, जो सोलर से लेके पैनल तक आती है, वो सबसे ज्यादा यूज होती है 100 फीट, 200 फीट, 400 फीट सिस्टम के हिसाब से। तीसरी वायर होती है बैटरी वायर, जो कि बैटरी से लेकर इन्वर्टर तक आती है, वो तकरीबन 2-4 फीट की इस्तेमाल होती है जी। आमतौर से बैटरी के साथ भी आती है, अक्सर बैटरी के साथ आती है अगर लिथियम की बात करें, नहीं तो हमें लेनी होती है। तो वायरिंग में कोशिश करें अच्छी से अच्छी लें और बेहतर कंपनियों की लें। डीसी में फास्ट एक अच्छा नाम है, पाकिस्तान के भी एसी वायर में एक अच्छा नाम है। बैटरी वायर मुख्तलिफ लें या इम्पोर्टेड कोई भी आप वायर ले लें सोलर की, जो आमतौर से अच्छी ही होती है। सही। तो इसके अलावा हम बात करेंगे ब्रेकर्स वगैरह की। तो ब्रेकर्स में अगर हम बात करें एक सिस्टम में कौन कौन से ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं, तो ये हमारे पास मौजूद है एक सैंपल सिस्टम, जिसमें हमारे पास 2 एसी ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं, एक इन्वर्टर से के इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए। ठीक। के इलेक्ट्रिक यानी इन्वर्टर्स, हम सोलर इन्वर्टर हमारा के इलेक्ट्रिक से जो है वो ज्वाइन होता है, तो उसके लिए ब्रेकर लगता है। तो ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, अगर आपके जो है वोल्टेज अप डाउन होते हैं तो ये उसके लिए सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए होती है। सही। तो इसके अलावा चौथा ब्रेकर है हमारा सोलर का ब्रेकर, डीसी ब्रेकर, जो कि सोलर से आता है और इन्वर्टर में कनेक्ट होता है। अगर आपका 1 से 4 किलोवाट का सिस्टम है तो आपके लिए ये 4 ब्रेकर आपके सिस्टम में इस्तेमाल होंगे, 2 एसी ब्रेकर, एक वोल्टेज डिवाइस, एक डीसी ब्रेकर। अगर आपका सिस्टम डुअल एमपीपीटी या 6 किलोवाट या उससे ज्यादा है तो डबल स्ट्रिंग आती है, उसमें फिर आपके 2 डीसी ब्रेकर यूज होते हैं। सही। टीवी बॉक्स आप बैटरी के लिए अगर यूज करना चाहें तो अलग से यूज कर सकते हैं। ये बैटरी ब्रेकर है, अलग से इसलिए बाद औक़ात यूज कर लेते हैं कि उसकी बैटरी की वायर सेव हो जाती है। बैटरी वायर इस बॉक्स से महंगी होती है, तो एक अलग से बैटरी का छोटा डीबी बॉक्स लगा देते हैं जहां बैटरी लगा रहे हैं उसके पास ही, ताकि बैटरी वायर सेव हो जाए। तो ये भी बहुत सारे इंस्टॉलर करते हैं, एक ही डब्बे में लगा लें, अलग अलग लगा लें, जैसे इंस्टॉलर को आपके सही लगे। तो एक बैटरी ब्रेकर हमारा यूज होता है, 4 या 5 हमारे ये ब्रेकर यूज होते हैं, जिसमें एक डिवाइस शामिल है। इसके अलावा एक चेंज ओवर है जो कि यूज होता है, इसका काम क्या है, आपके सिस्टम को के इलेक्ट्रिक या सोलर पे शिफ्ट करना। सही। इनकेस आपका इन्वर्टर खराब हो जाता है, अब आप चाहते हैं जी सोलर से के इलेक्ट्रिक पे हम शिफ्ट कर दें, सोलर सिस्टम को बाईपास कर दें, बंद कर दें, उस सूरत में हम चेंज ओवर घुमा के जो है अपना सिस्टम सोलर से मुनक़ता कर देते हैं और के इलेक्ट्रिक पे आ जाते हैं। तो चेंज ओवर इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चेंज ओवर आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये कि अगर आपके सिस्टम में कोई एसी या फ्रिज लगा हुआ है, जैसे हम 4 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, आपके घर में एक फ्रिज इस्तेमाल हो रहा है, 4-6 पंखे इस्तेमाल हो रहे हैं और 2 एसी आपके घर में लगे हुए हैं, हम उस पर मशवरा देते हैं कि एक एसी चलाएं सिस्टम पे सारे लोड के साथ, और आप चाहते हैं जी मैं जो एसी चाहूँ वो चला लूँ, तो दोनों एसी को जो है आप सोलर पे कनेक्ट करवा दें चेंज ओवर के जरिए। मिसाल के तौर पे आपके बेडरूम का एसी है और आपके ड्राइंग रूम का एसी है, आप चाहते हैं जी मेरे दोनों एसी सोलर पे कनेक्टेड हो, मैं जब चाहूँ जो चला लूँ। सही। अब किसी वक्त आपके दोनों एसी चल रहे हैं तो उसका क्या तरीका है, एक एसी को चेंज ओवर घुमा के इलेक्ट्रिक पे कर दिया, दूसरा एसी सोलर पे चल रहा है। ठीक। अगर एक वक्त में एक चल रहा है तो कोई मसला नहीं है, अगर एक वक्त में दोनों चल रहे हैं किसी वक्त में, तो आप एक एसी को इलेक्ट्रिक पे बाईपास कर दें, तो ये चेंज ओवर के जरिए कर सकते हैं। सही। इसी तरह अगर आपका 2.5 किलोवाट का सिस्टम है, पंखे लाइटें फ्रिज कनेक्टेड है सिस्टम पे, और आपकी रात की 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है, तो आप फ्रिज के साथ एक चेंज ओवर लगा सकते हैं कि सुबह से शाम तक आपने फ्रिज चलाया सोलर पे और चेंज ओवर घुमा के उसको कर दिया के इलेक्ट्रिक पे शाम को, ताकि अब बैकअप पे बैटरी बैकअप पे फ्रिज यूज ना हो। लाइट हो तो फ्रिज चले, लाइट हो तो ना चले। तो ये भी आप इस तरह यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम की जो है वो बैकअप को बढ़ाने के लिए। जब सारा लोड बैटरी पे होगा तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। ये बताइए कि ऐसे कौन से इन्वर्टर हैं जो बगैर बैटरी के भी काम करते हैं? देखें जी, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बहुत सारी कंपनियां इन्वर्टर्स पे लिखती हैं, जैसे कि हमारे पीछे इन्वर्टर पड़ा है, बहुत मशहूर है इसका कि जी वर्क्स विदाउट बैटरी, कंपनी ने भी इसके डब्बे पे लिखा हुआ है। सही। अच्छा, अगर हम नॉर्मल इन्वर्टर्स की बात करें जो हम किसी भी कंपनी के यूज हमारे यहाँ होते हैं,
कंपनीज क्लेम करती हैं वर्क्स विदाउट बैटरी। ये होमेज का इन्वर्टर है, इस पे भी मेंशन है वर्क विदाउट बैटरी। ठीक है। अच्छा, वर्क विदाउट बैटरी में दो किस्म की चीजें हैं। बहुत सारे लोग वर्क विदाउट बैटरी से ये मतलब लेते हैं कि बगैर, पहले जो इन्वर्टर आते थे वो बैटरी बगैर ऑन ही नहीं होते थे, अब आप विदाउट बैटरी के इलेक्ट्रिक के साथ शेयरिंग में चला सकते हैं। ये भी वर्क विदाउट बैटरी। और आधे लोगों के सवाल का जवाब है कि जी अगर हम बैटरी ना लगाएं, दिन दिन में इस्तेमाल कर लें, दिन में एसी चला लें या लोड चला लें, बैटरी का हम खर्चा ना करें, लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी खर्चा होता है वो ना करें और सिस्टम लगा लें, तो बिल्कुल सिस्टम लगा सकते हैं। सुबह से शाम तक आपका सोलर यूज होगा और जब सोलर की पावर कम होगी वो बैटरी तो नहीं होगी, के इलेक्ट्रिक से ले लेगा। अगर सोलर 2000 वाट बना रहा है, आपका लोड 2500 वाट चल रहा है, तो हाइब्रिड इन्वर्टर 2000 वाट सोलर से लेगा, 500 वाट जो है वो के इलेक्ट्रिक से लेगा। इस तरह बगैर बैटरी के आपका पूरा दिन सोलर की पावर इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक। अच्छा, बगैर बैटरी में जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि इलेक्ट्रिक हम कस्टमर को जब सेल करते हैं तो हम यही कहते हैं कि जी बगैर बैटरी आप एक्सपेक्ट ना करें कि विदाउट बैटरी आप सिस्टम लगा रहे हैं और वो लोड शेडिंग में चलेगा जी, क्योंकि लोड शेडिंग की सूरत में टॉर्क लोड सोलर पैनल नहीं बर्दाश्त करते। मिसाल के तौर पर रेफ्रिजरेटर है, एसी है, आपके इवन पंखे भी जब हैं, आप 10 पंखे ऑन करते हैं घर में, 5-6 पंखे, घर का लोड बंद करके इकट्ठा ऑन करें तो 1000 वाट का लोड जो है वो 2500 वाट 3000 वाट से स्टार्ट हो रहा होता है। मतलब हमारे घरों में पुरानी चीजें लगी हुई हैं, पंखा 200-250 वाट से स्टार्ट होता है, उसके बाद 60-70-100 वाट पे आ जाता है। बगैर बैटरी के सिस्टम काम करता है। जब लाइट जाने की सूरत में मैक्सिमम इन्वर्टर सिंगल सोर्स पे काम नहीं करते, यानी ओनली सोलर पैनल पे हमारा सिस्टम जो है वो आपको तंग करेगा टॉर्क लोड की वजह से। तो उस सूरत में हल ये है कि आप छोटी बैटरियां लगा लें, या फिर अगर हम इन्वर्टर यूकॉन की बात करें, ये 30% आउटपुट देता है, यानी 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, बगैर बैटरी बगैर के इलेक्ट्रिक के आपको 1000 से 2000 वाट देगा, 30% आउटपुट देगा। तो यानी टॉर्क लोड आप नहीं चलाएंगे, पंखे लाइटें आपके चल जाएंगे। ठीक धूप की सूरत में आपका हैवी लोड भी चल सकता है, नॉर्मल लोड की सूरत में आपकी मतलब जैसे आप धूप जो है आपकी ज्यादा तेज नहीं है अगर, तो फिर आप सिर्फ पंखे लाइटों में चलाएंगे। एसी या कोई ऐसी चीज खोले तो धड़ से सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी सपोर्ट के लिए कोई चीज दूसरी नहीं है। तो बगैर बैटरी के बहुत सारे इन्वर्टर्स काम ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रिक के साथ करते हैं, और अगर के इलेक्ट्रिक भी ना हो, बैटरी भी ना हो, तो आपका नॉर्मल लोड चलेगा। हैवी लोड, टॉर्क लोड चल जाए तो बोनस है, ना चले तो उसकी कोई जो है वो जिम्मेदारी नहीं है। ठीक, ये कुछ सवालात थे लोगों के जो हमने आपको चाहा कि इकट्ठा वीडियो में बताया, ताकि एक एक को बताने से जो है वो हम लोग बच जाएं। आकिब भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स के जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी, मुख्तलिफ सवालात के बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए। अब जो आपके पास हाजिर में स्टॉक है लिथियम आयन बैटरी का, इन्वर्टर का और सोलर पैनल का, इसके प्राइसेस बता दीजिए बस। जी, इसके प्राइसेस जो है हम आपको अपडेट करते हैं। स्टार्ट करेंगे डोंगजिन की 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरी से जी। इसकी कंपनी रिटेल प्राइस है 64,000 रुपीज। इसका स्टॉक हमारे पास आपको मिल जाएगा, 12 वोल्ट की सिस्टम पे लग जाती है। इसके अलावा 24 वोल्ट की अगर हम बात करें, हमारे पास कोटक की बैटरी अवेलेबल है, 1,59,500 इस बैटरी की प्राइस है जी, जो कि आपको 1,50,000 रुपए में ये बैटरी मिल जाएगी जब तक हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, इसकी क्या प्राइस है आकिब भाई? इसकी प्राइस की बात करें 64,000 इसकी कंपनी प्राइस है जी। और इसमें भी डिस्प्ले अवेलेबल है, बैटरी चार्जिंग वगैरह आपको ये बैटरी भी बताती है। 12 वोल्ट की मैक्सिमम बैटरी मार्केट में विदाउट बैटरी डिस्प्ले आती है, जिनमें BMS नहीं होता। ठीक, इसमें BMS भी मौजूद है और कम्युनिकेशन की चीजें मौजूद हैं। सही हो गया। इसके अलावा हम इन्वर्टर्स की बात करें, डोंगजिन का मैक्स प्रो 4 किलोवाट है, इसकी प्राइस 1,18,000 थी, तो अब आपको 1,13,000 रुपए में ये इन्वर्टर मिल जाएगा। 1,13,000 जी बिल्कुल सही। इसी तरह कोटक का P5000 इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर की प्राइस है 1,15,000 रुपए जी। ये इन्वर्टर आपको 1,08,000 रुपए मिल जाएगा। इसकी भी काफी रिड्यूस हुई है प्राइस। जी बिल्कुल, 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, P5000 हाइब्रिड डुअल आउटपुट। चलिए फिर आईटेल 6 किलोवाट की हम बात करें, 1,60,000 रुपए इसका कंपनी रेट है, 1,58,000 में ये इन्वर्टर जो है आपको मिल जाएगा। 51 वोल्ट की बैटरी की बात करें तो हमारे पास बल्क क्वांटिटी में स्टॉक अवेलेबल है। 51 वोल्ट 100 एम्पियर है ये बैटरी डोंगजिन की, 2,50,000 रुपए रेट है वाईफाई वाली बैटरी का, 2,40,000 रुपए रेट है इसकी सादी बैटरी का जी। स्टॉक हमारे पास जो है दोनों बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है। जिनको के सोलर पैनल भी जो है वो स्टॉक में अवेलेबल है। जिनको का 585 वाट का एन टाइप बाइफेशियल पैनल है, इसकी प्राइस है 17,000 रुपए। 17,000 रुपए जी बिल्कुल।
इसके अलावा जो है फ्लेक्सिबल पैनल का हमारे पास अब स्टॉक मौजूद है, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक इसका रह गया है जी। तकरीबन दिसंबर जनवरी से लॉन्च हुआ था, अब बहुत लिमिटेड स्टॉक रह गया इसका। 7,000 रुपए का इसकी प्राइस है, तब से अब तक प्राइस बढ़ने का तो इस सीजन में कोई सवाल हुआ नहीं प्राइसेस का। बहरहाल 7,000 रुपए इसकी प्राइस है, जो कि लॉन्चिंग प्राइस थी। अभी तक हमारे पास यही प्राइस है, 8,500 तक जो है ये मार्केट में सेल हो रहा है ये पैनल। तो वारंटी क्या है इसकी? वारंटी इसकी 10 साल है, मैक्स पावर कंपनी। ठीक है। अच्छा, लॉन्जियो जिनको एक दफा और रेट बता दीजिए। लॉन्जी का रेट है 17,500 रुपए 615 वाट का। जिनको का रेट है 17,000 रुपए 585 वाट का। सही। इन्वर्स का यूकॉन 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 1,75,000 से इसकी प्राइस 1,35,000 रुपए पे आ गई है। सही। 5 साल वारंटी है, 2 साल पार्ट्स, 3 साल सर्विस। ठीक। तो एनआरई का इन्वर्टर है, 75,000 इसकी प्राइस है। 3 किलोवाट वोल्ट्रॉनिक्स में प्राइस है। अगर आप वोल्ट्रॉनिक चाहते हैं, यानी वो कंपनी जो मेयार की जमानत है, तो एनआरई उसका सबसे सस्ता इन्वर्टर लेके आई है 3 किलोवाट में 75,000 रुपए का। अच्छी क्वालिटी है, पीवी 3000 एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। ठीक। तो इसके साथ हमारे पास होमेज का इन्वर्टर मौजूद है, 3216 पीवी 4800। इसकी प्राइस है कंपनी की 1,22,000 रुपए, जो कि अब आपको मिल जाएगा 95,000 रुपए। 95,000 में मिल जाएगा। ठीक। इसके साथ हम कॉम्बो डील्स की बात करें तो कॉम्बो डील्स हमने बहुत जबरदस्त लॉन्च की हैं। जी। कोटेक कंपनी का इन्वर्टर और कोटेक कंपनी की अगर आप बैटरी लेते हैं, 4 किलोवाट का इन्वर्टर और 4 किलोवाट की बैटरी, तकरीबन 30 से 40,000 रुपए डिस्काउंट है इस ऑफर में। 30 से 40,000 का डिस्काउंट। इसी तरह होमेज के बोल्ट 3216 के साथ हमने बहुत अच्छी ऑफर निकाली है। डोंगजिन के इन्वर्टर्स के साथ और बैटरीज के साथ भी ऑफर्स हैं। जैसा कि हमने अनाउंस किया था सेल के डील्स का, तो उसकी हम आपको कुछ ऑफर शेयर कर देते हैं जो कि मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप आईटेल कंपनी का 6 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं, जिसकी रिटेल प्राइस 1,70,75,000 है, 1,60,000 कंपनी प्राइस है और 2,15,000 उसकी बैटरी की प्राइस है। अगर आप इसका कॉम्बो हमसे लेते हैं तो आपको 17,000 रुपए डिस्काउंट के साथ 3,58,000 रुपए का मिलेगा। ठीक। आईटेल का 6 किलोवाट का इन्वर्टर, आईटेल का की 51 वोल्ट की लिथियम बैटरी जो कि हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। 6 किलोवाट का इन्वर्टर हमारे पीछे इस वक्त मौजूद है, लिथियम बैटरी भी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास 4 किलोवाट में एक बहुत अच्छी डील है, डोंगजिन कंपनी का मैक्स प्रो 4 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद है। 1,18,000 इसकी प्राइस है और कोटेक की 1,59,500 की बैटरी प्राइस है। अगर आप इन दोनों का कॉम्बो लेते हैं तो 24,500 रुपए के डिस्काउंट के साथ 2,53,000 रुपए में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। जबरदस्त। इसी तरह हमारे पास जो बम्पर डिस्काउंट है वो होमेज कंपनी के बोल्ट 3216 में है। अगर आप बोल्ट 3216 लेते हैं 1,22,400 रुपए इसकी कंपनी प्राइस है। ठीक। और इसके साथ अगर आप कोटेक की बैटरी का जो है वो पेयर बनाते हैं जी, तो ये डील आपको पड़ेगी 2,39,000 रुपीज की। इस इन्वर्टर पे भी आप 8 पैनल लगा सकते हैं, वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर है, 2 साल वारंटी है, तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। सही। इसके अलावा हम बात करेंगे, अगर आप IP65 इन्वर्टर चाहते हैं, इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट का इन्वर्टर और डोंगजिन कंपनी की लिथियम बैंड बैटरी आप लगाते हैं तो 5,35,000 रुपए का जो है आपको ये पैकेज पड़ेगा। इसमें दोनों चीजों की 5 साल वारंटी है, इन्वर्टर्स की भी और बैटरी की भी, 3 साल पार्ट्स, 2 साल सर्विस। ठीक। और इन तमाम चीजों के साथ आपको जो है वो गिफ्ट हैम्पर भी हम इंशाल्लाह देंगे। डील के साथ डिस्काउंट भी है और उसके साथ गिफ्ट हैम्पर भी आपको मिलेगा। जबरदस्त। जी बिल्कुल, गिफ्ट हैम्पर्स हम बहुत इस दफा स्पेशल लेके आए आपके लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो गिफ्ट हैम्पर्स का भी आपको नजारा करवाएंगे। सही। आखिर में ये बताइए, ये कब तक वैलिड है? जी 31 जून तक हमारी ये डील वैलिड है। जब तक स्टॉक अवेलेबल है वो डील तब तक वैलिड रहेगी। जैसे स्टॉक रीस्टॉक होता है डील दोबारा जिंदा हो जाएगी, वही डील 31 जून तक या स्टॉक है या ये प्राइसेस है। ठीक है। अच्छा, ये जो डील है ये कितने किलोवाट से स्टार्ट होती है और कहाँ तक? देखिए 1 किलोवाट से लेकर 12 किलोवाट तक में ऑफर्स हैं। और अगर हम बात करें, ये इस साल में हमारी दूसरी डिस्काउंट ऑफर है। इससे पहले हमने फरवरी में लगाई थी, आपके चैनल के तवज्जुह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अभी भी हम डील ऑफर कर रहे हैं, तो जब हम कहते हैं कुछ डिस्काउंट है या डील है, इट मींस कुछ डिफरेंट है मार्केट से और हम कुछ अच्छी प्राइस ऑफर कर रहे हैं और फॉर द लिमिटेड टाइम ही ऑफर करते हैं। बहुत सारी सेलें हैं जो पूरा साल चलती रहती हैं, तो हम लिमिटेड टाइम के लिए इसीलिए ऑफर करते हैं कि हम कुछ ऑफर कर रहे होते हैं उस डील में। सही। तो आपको गिफ्ट की सूरत में एक अच्छा मार्जिन मिलेगा और हमारी डील्स भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया आकिब भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, जो करंट प्राइसेस थी वो भी शेयर की और बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन भी दी। आप लास्ट में अपना नंबर बता दीजिए, यहाँ का एड्रेस। जी, हमारे आउटलेट का एड्रेस है मेन शहीद मिल्लत रोड बहादुराबाद पे,
कैनवुड इलेक्ट्रॉनिक कंफर्ट, शहीद मिल्लत रोड, हैदराबाद पे। कॉन्टैक्ट नंबर है 0337468339। इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, और आउटलेट विजिट कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आकिब भाई।